मरना तो हम सभी को एक दिन, पर मरकर अमर हो जाना ये बहुत ही बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे देश के ऐसे ही वीर सपूत के बारे में जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। नमस्कार, मैं हूं रीना सेजवाल और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ टुडे। चलिए बात करते हैं विजेंद्र थापर जी के बारे में। तो सर आप बताइए कि बचपन से ही विजेंद्र थापर जी चाहते थे कि वो आर्मी में जाएं या कैसे? जी हाँ, वो बचपन से ही चाहते थे कि वो सेना में आए। दूसरा कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं था, ना ही उन्होंने सोचा ना ही हमने सोचा। हमारा ये था कि जैसे ये बड़े होंगे सेना में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी 4 पुश्तें जो है यहाँ पे ये चारों सेना में गई थी। मेरे पिताजी भी, उनके पिताजी भी और बुजुर्ग। तो इस तरह से ये एक परंपरा है हमारे परिवार की, सेना में जाना। तो इसलिए वो मतलब कभी उनका किसी और चीज में लगाव नहीं रहा कि जैसे खेल में बच्चे को हो जाता है अलग अलग मतलब पसंद होती है? खेल वगैरह में तो उनका लगाव था, बाहर के आउटडोर लाइफ में बहुत लगाव था। इसीलिए उनका जो पेट नेम था वो रॉबिन था, एक चिड़िया थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इतनी एनर्जी थी। एक जब फुदक के जैसे वो रॉबिन बर्ड घूमती रहती है पूरा दिन और गाती रहती है, ठीक उसी एटीट्यूड का था वो, और इससे लोग खुश हो जाते थे उसको। हमने उसका नाम पहले रॉबिन रखा, तो ये उसका पेट नेम था और इसीलिए था। उन जहाँ तक दूसरे प्रोफेशंस का सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं उनको लेके गया, मेरा दोस्त था HDFC बैंक में, बहुत बड़ा ऑफिसर। मैंने उसको बोला भाई इसको लगवा दो कहीं पे अपने बैंक में। उन्होंने कहा ले आना, लगा देंगे। तो फिर मैं ले गया। तो ये जो है 12 खंबा रोड या वहाँ पे है कहीं पे। तो इन्होंने वहाँ पे जब वो ऑफिस देखी तो मैं तो बड़ा वो हो गया, हैरान कि इतनी अच्छी ऑफिस, इतने अच्छे कैबिनेट बने हुए हैं एक एक के लिए। और तो मैंने सोचा वो बड़ा इम्प्रेस हुए होंगे। तो हम जब चाय वगैरह पी के बाहर आए तो मैंने बोला क्या ख्याल है? कहता उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन इधर नहीं आऊँगा। विजेंद्र जी ने? हाँ, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इसमें नहीं आऊँगा, क्योंकि वो घुटी हुई जगह, छोटे छोटे बने हुए थे कैबिनेट सबके लिए। तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। दूसरी बार एक बार फिर मैंने कोशिश की भाई ये होटल मैनेजमेंट में चले गए। तो मैंने कहा होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कहते कि मैं क्या आप समझते हो टोपा पहन के घूमूंगा कि क्या खाना आपने ये वो। तो वो भी छोड़ दिया। फिर हमने मर्चेंट नेवी का एक बार जिक्र किया था, मैंने चिट्ठी भी लिखी थी उनको, कई कंपनियों को, लेकिन इससे पहले ही उनका एनडीए में इसमें IMA में चुनाव हुआ। जी। तो मतलब आपको तो बहुत याद आती होगी अब बीच में, मतलब किस तरह से आपको लगता है कि वो आखिरी मुलाकात भी मतलब पता ही नहीं चला कब ऐसा? आखिरी मुलाकात जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी हमारी, क्योंकि इनकी जो पलटन थी 2 राजपूताना राइफल्स, वो ग्वालियर से कुपवाड़ा में जा रही थी। कुपवाड़ा जैसे कि आपको पता ही है, ऐसी खतरनाक जगह है जहां पर आतंकवादियों का रोजाना मुठभेड़ मार काट होती रहती है। तो ये लोग वहां जा रहे थे। तो जैसे ही पलटन वहां से चली, एक मिलिट्री स्पेशल गाड़ी होती है, उसमें जब ये चले तब मेरे को वहां से टेलीफोन आ गया कि हम रात को 8 बजे चल रहे हैं और सुबह हम पहुंच जाएंगे। तो रात को 8 बजे हमने टेलीफोन किया तो बोलते गाड़ी रेलवे स्टेशन पे ही खड़ी है, चली नहीं रेलवे स्टेशन से गाड़ी, बहुत देर तक नहीं चली। फिर मैंने और उनकी माता जी ने फैसला किया
कि ये जो है पता नहीं कब आएगी गाड़ी, इसलिए हम जाके तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन का जो क्या वो होता है कैबिन, वहाँ से पूछते हैं। हम वहाँ गए दोनों, वहाँ जाकर हमने पूछा भाई ये मिलिट्री स्पेशल कब आ रही है? कहते जी अभी तो वहीं खड़ी है ग्वालियर में। हमने कहा फिर, कहते जैसे आएगी हम आपको बता देंगे। हमने कहा ठीक है आप बता देना हमको। तो हम वापस आ गए। फिर यहाँ पे आके हमने मिठाइयाँ इकट्ठी की जो मीरानी थे उनके लिए, उनके पलटन के लड़कों के लिए, उनके लिए एक सूटकेस भर के था, एक केक था इतना बड़ा, वो सब तैयारी करके हम सो गए। तो वहाँ से कोई खबर नहीं आई, हम अपने तैयार क्यों हो रहे थे, एकदम टेलीफोन बजाए, बोला क्या कर रहे हो आप, गाड़ी को आए हुए 1 घंटा हो गया। तो फिर हम भागे यहाँ से, सामान लादा ये वो भागे। तो वहाँ पे फिर तुगलकाबाद में पहुँचे। इतने में विजयन को गुस्सा आ गया कि मैं आया हूँ, मैंने बताया था टाइम, फिर भी नहीं आया। और उसने अपना सामान उठाया, एक 3 व्हीलर में रखा और वो इधर। तो रास्ते में हमने एक दूसरे को क्रॉस किया, लेकिन इतनी भीड़ में क्या पता लगता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो वो यहाँ पे आए, मैं वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने बोला विजयन तो चला गया घर। तो मैंने कहा यार ये कमाल हो गई। फिर वो मेरे पास वो था सूटकेस, तो जो दूसरा हीरो था, बहुत बड़ा हीरो, वेल नोन हीरो, कैप्टन कैंगरूस, उसने फिर वो उठाया, सेकंड लेफ्टिनेंट था, उसने उठाया वो सूटकेस और तृप्ता जी को लेके चला गया। क्योंकि मैंने कहा आप तो इधर रुक जाओ, मैं जाता हूँ उसको लेके आता हूँ। मैं फिर वापस आया, जब तक मैं यहाँ आया वो यहाँ से निकल के अपनी ग्रैंड मदर को मिलने के लिए, उनकी हड्डी टूट गई थी, उनको मिला, वहाँ से मिल मिला के वो वापस चला और इधर से वापस चला, मैं उधर से गया, नहीं मिल पाए। फिर वापस गया मैं उधर। तो वहाँ पे जो कर्नल रविंद्रनाथ थे, एक और बड़े हीरो थे हमारे, उन्होंने वहाँ पे जो रेलवे लाइनें होती है ना, रेलवे लाइन, उनके साइड में एक छोटी छोटी जगह होती है, उसको साफ सुफ करा के वहाँ पे टेंट लगवाया और वहाँ पे चाय वगैरह का बंदोबस्त किया। वहाँ पे हमने वो केक रखा, वो केक काटा, सबने खाया। और गुप्ता, मेजर गुप्ता एक और बड़े प्रसिद्ध उनके बड़े हीरो थे, वो भी मारे गए थे। तो वो सब ने वो केक खाया और आपस में बातचीत की। कुछ फैमिलीज भी थी उनकी, वो भी आके चाय वगैरह के, और हम आराम से बैठे हुए थे। जब हम आराम से बैठे हुए थे कि भाई ये तो गाड़ी पता नहीं कब चलेगी, लेकिन कम वक्त उसी वक्त मेजर गुप्ता भागे भागे आए। उन्होंने कहा सर ग्रीन लाइट हो गई है, हम एकदम निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं निकले तो फिर हम फंस जाएंगे यहाँ। तो फिर हमने अपना बड़े भारी दिल से, एक कैमरा था जो उधर है पड़ा हुआ, वो कैमरा जो है वो उसके ऊपर हमेशा उनकी आंख थी, वो मेरा कैमरा था। मैं उनको देना नहीं चाहता था और वो लेना चाहते थे, लेकिन अंत में जब वो जा रहे थे यहाँ से, मैंने उनको वो कैमरा दे दिया। तो अब हम बात करेंगे विजयन थापर जी की आखिरी चिट्ठी के बारे में। और सर, जब आपको पता चला कि वो शहीद हो गए हैं, देश की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए हैं, फिर मतलब आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं देखिए, काफ़ी ये तो एक हर एक पिता जिसका जो अपना बेटे को खो लेता है, हर एक माता जो अपने बेटे को खोती है, उनको दुख होता है। 22 वर्ष का बेटा, तो हमको भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि हमारे 2 रूप हैं, मेरे 2 रूप हैं। एक तो पिता का रूप है और दूसरा जो है वो एक फौजी अफसर का रूप है, कमांडिंग ऑफिसर का रूप है। मैं पूरी उम्र अपने जवानों को कहता रहा हूँ, अपने ज़िंदगी की परवाह मत करो, जो तुम्हें टास्क मिला वो पूरा करो। और अब ये विपदा ये हमारे ऊपर आ गई,
आ गई, वही बात हमारे ऊपर आ गई। तो उस समय हम दोहरा चेहरा नहीं दिखा सकते, हम ठीक वैसे ही रहे, बर्दाश्त किया। हमारा जो दुख था वो हम अकेले में एक्सप्रेस करते थे एक दूसरे को, और हमने इस बहुत दुखी घड़ी को, एक तो उस समय पे हमें समय नहीं मिला, यहाँ पे लोगों का तांता ऐसा लगा रहा कि शोक मनाने का भी समय ठीक से नहीं मिला। और ये लेटर आ गई ऊपर से, और ये कैप्टन तोमर लेके आए, उन्होंने हमें ये लेटर दे दी। ये लेटर ने पूरे देश में एक बवाल उठा दिया। बहुत फेमस लेटर है, लोगों को बाय हार्ट याद है पूरी लेटर, हम तो क्या बताएंगे। क्या कुछ लिखा है सर, आप बताइए। मैं पढ़ देता हूँ आपको, ताकि आपको देखिए। लिखा है, डियरेस्ट पापा, मामा, बर्डी एंड ग्रैनी। बर्डी उनका भाई है, ग्रैनी उनकी ग्रैंडमदर है। बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitalities of Apsaras. अप्सरास के बीच में बैठ के मैं एंजॉय कर रहा हूँ जब तक आपको मेरी चिट्ठी ये मिलेगी। I have no regrets, मुझे कोई दुख नहीं है। किस बात का? अपनी जिंदगी खोने का। I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. चाहे मेरे को भगवान दोबारा इंसान बनाए तो मैं फिर दोबारा भारतीय सेना को ज्वाइन करूंगा और दुश्मन के साथ लड़ूंगा। तो ये जज्बा जो है नौजवानों के लिए, सारे भारतीयों के लिए बहुत जोरदार है। If you can, please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. अगर हो सके तो आप उस जगह पे आइए और देखिए आपके भविष्य के लिए भारतीय सेना ने कहाँ युद्ध किया। तो मेरा मतलब है कि उनको पता था कि बाकी वहाँ पे तो कोई लोग नहीं आ सकते, लेकिन मेरा फादर आ सकता है, क्योंकि पुराना फौजी है, कैसे न कैसे वो आ जाए आपके लिए ये। हाँ, तो मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं जाऊँगा और उधर जाके आऊँगा। और 1 महीने के अंदर अंदर, युद्ध के 1 महीने के अंदर अंदर मैं वहाँ गया और पूजा वगैरह करके आया। ठीक है। एज फार एज द यूनिट इज कंसर्न्ड, न्यू चैप्स शुड बी टोल्ड अबाउट दिस सैक्रिफाइस। जो नए लड़के आते हैं पलटन के अंदर, उनको हमारे इस बलिदान के बारे में डिटेल में बतानी चाहिए हर एक चीज़ आपको। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी फ़ोटो जो है वो करनी माता के चरणों में रखी जाएगी मंदिर में। ठीक है। मेरे बदन के जो भी अंग काम में आते हैं उनको ले लीजिए, उनको इस्तेमाल करिए। अब आप देखिए कि एक 22 वर्ष का नौजवान मरते मरते भी कुछ देना मांगता है दूसरों को, कुछ मांगता नहीं है अपने लिए, देना मांगता है, ना अपने माता पिता के लिए, ना अपने परिवार के लिए, कुछ नहीं कि मेरे अंग भी ले लो। ठीक है। हाँ, तो कंट्रीब्यूट, और एक अनाथालय को कुछ पैसे देते रहना, और 50 रुपए हर महीने रुखसाना नाम की एक लड़की को देते रहना। रुखसाना जो है, रुखसाना एक लड़की है, अभी भी है, और वो कुपवाड़ा में है। तो उसको, उसके फादर को बड़ी बेरहमी के साथ, छोटी सी थी, 2-2.5 साल की थी, तो उसके सामने उसके फादर को उड़ा दिया, पूरी सिर में गोलियां मार के वो तो। और वो जो लड़की थी उसको इतना सदमा पहुंचा कि वो गुमसुम हो गई। ठीक है। और उसने बोलना बंद कर दिया, उसने खेलना बंद कर दिया, और उसको दुनिया में कोई रुचि नहीं रही। तो जब विजयंत उसको मिले तो वो इस हालत में थी। तब उन्होंने पता किया कि क्या वजह है, ये बात नहीं करती, कुछ खेलती नहीं है, बाय बाय करता हूँ, कोई जवाब नहीं देती। तब उसकी मासी ने बताया कि जी ये लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, ये हुआ था उसकी वजह से। तो उसमें विजयंत के दिल पे बड़ा प्रभाव किया, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो लड़की का जिम्मा लेगा। इसलिए वो लड़की के पास रोज़ जाने लग गया, शाम को खेलता था उसके साथ, और उसको
चॉकलेट, रिबन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देता था। जी। आखिर में एक दिन वो लड़की जो उसके दिल में डिस्टेंस था वो दूर हो गया, वो आके बैठ गई और उसने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, विजयन जी से? हाँ, नहीं, विजयन ने उनको पूछा अच्छा, कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। तब उस लड़की ने बड़े रुकते रुकते बताया कि मेरा नाम रुखसाना है। मतलब वो बोलने लगी? बोलने लग गई, वाह। वो बोलने लग गई। उसने सिर्फ बोला रुखसाना। फिर उसके बाद में 2-4 दिन उसके बाद में फिर भी मिले, फिर थोड़ी बहुत बातें की, पूछा क्या तुम स्कूल जाना चाहोगी? तो उस लड़की ने कहा मैं स्कूल जाऊँगी। जी। ठीक है, तभी उन्होंने लिखा कि 50 रुपये इसकी महीने की जो फीस है स्कूल की वो आप देते रहना। और मैं उसको मिलने हर साल जाता हूँ और आज 23 वर्ष हो गए और अभी भी उसकी आज फ़ोटो आई है, बीमार है अस्पताल में, तो उसकी फ़ोटो आई है। तो ये जो है ये रुखसाना की कहानी। उसके आगे उन्होंने लिखा है बेस्ट ऑफ लक टू बर्डी, बर्डी उनका छोटा भाई, बेस्ट ऑफ लक, नेवर फॉरगेट द सैक्रिफाइस ऑफ दिस मैन, इन नौजवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलना है। पापा यू शुड फील प्राउड, मामा सो शुड यू, मीट नीता आई लव्ड हर, जो लड़की का जिक्र किया था। मामा जी फॉरगिव मी फॉर ऑल, अपनी दादी को बोला कि मैंने आपको बहुत तंग किया, आप मुझे माफ़ कर दें। और उसके बाद में लिखा है अच्छा फिर ओके इट्स टाइम, अब टाइम हो गया है मेरा अपने डर्टी डजन 12 जो उसके जवान थे असॉल्ट पार्टी के, उनके साथ मिलने का और हमला शुरू करने का। और उसने बाद में कहा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, लिव लाइफ किंग साइज, जिंदगी जो है वो राजा की तरह जियो। ठीक है, ये अभी फौज में बड़ा पॉपुलर हो गया है ये सेंटेंस। योर्स रॉबिन, आपका सुपुत्र रॉबिन। और ये कहानी है उनकी आखिरी चिट्ठी। जी सर। ये एक तरह से उनका वसीयतनामा है और उनकी जो वैल्यूज़ थी उनके बारे में। तो सर विजयन थापर जी के नाम से आपको सब लोग जानते हैं, पूछते हैं कि आप उनके फादर हो, तो आपको मतलब कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आम तौर पे जो है बच्चे वो अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, हमेशा, है ना? हाँ जी। लेकिन हम ऐसे क्या कहें, एक तरह से किस्मत वाले पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। मुझे सब लोग कहते हैं वो आ गए, कैप्टन थापर के पिताजी आ गए। तो ये जो प्रिविलेज है ये उन्हीं पेरेंट्स को मिलता है जिनके पुत्र जो हैं वीर और बलिदानी होते हैं। आज भी 23 साल के बाद, आज मैं अभी आया हूँ शिमला से, एक गर्ल्स स्कूल, सेकेंडरी स्कूल वो साहब के नाम पे किया गया है और उसका नाम लिखा गया है कैप्टन विजयन थापर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की। तो हमें बुलाया गया और हमें बहुत गर्व हुआ ये देखकर। इसके अलावा 23 में टोलोलिंग की लड़ाई वाले दिन आर्मी जो जियो सीन थे वो खुद आए वहाँ पे, और वहाँ पे आके वहाँ पे उनकी जो वो लगी हुई है एक मेमोरियल बना हुआ उनके लिए, वहाँ पे उन्होंने ये फूल अर्पण किए और उन्हें याद किया। तो ये है प्रक्रमी बेटे जो हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करके चले जाते हैं। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज के युवा बच्चों को? मतलब इस उम्र में 22 साल की उम्र में तो समझ भी नहीं आता। मैं मतलब 23 साल की हूँ, मुझे भी नहीं पता अभी जॉब ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये करना है। मतलब इतना प्रेशर नहीं है फैमिली वालों को, बट समझ नहीं होती है इतनी। और जो विजयन थापर जी थे उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, शहीद हुए, वो कितनी बड़ी बात है सचमुच। तो सर क्या मैसेज आप देना चाहोगे बच्चों को? हाँ देखिए, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, युवा जो हैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे आप बेटे बनो
जो कि अपने हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें और हमेशा ऐसा कुछ काम करें जिससे देश की उन्नति होती है, देश का प्रोग्रेस होता है। चाहे आप एक पौधा लगा दें, चाहे आप थोड़ा सा गंद जो आपके घर के आगे पड़ा है उसको साफ कर दें, हमेशा अपने देश के बारे में सोचें और सबसे ऊपर जो है अपने देश को रखें, बाकी चीज़ों को बाद में रखें। हाँ, हमारे यहाँ पे तो कहावत है कि सबसे पहले सबसे ऊपर देश, उसके बाद में वो जवान जिनको आप कमांड करते हैं और सबसे आखिर में आपका इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो है हम अपने नौजवानों को यही कहेंगे कि आप इस तरह से काम करें कि आपके जाने के बाद भगवान ना करे आपके माता पिता का नाम पूरा देश दे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट विजयंत थापर जी की वर्दी है। वीरता की वर्चू जी, वीरता की जो वर्चू है वो हर एक देश प्रेमी को, देशवासी को उसका बड़ा एक तरह से अहमियत है। तो इसलिए ये अच्छा, अब इसकी भी एक कहानी छोटी सी आपको सुनाता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जब ये वर्दी यहाँ पे आई, इसकी जेब में शक्करपारे पड़े हुए थे, शक्करपारे, 4 शक्करपारे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी राशन होता है। अच्छा, हाँ जी। कि भाई वो एक भर के पूरा मुट्ठी, 2 मुट्ठियाँ उसकी, 2 मुट्ठियाँ फ्राइड चने की दाल, ये सब दे देते हैं कि इमरजेंसी में वो आप खा सकते हैं। हाँ जी सर। तो वो खा गए थे, बस 4 बची हुई थी। तो 4 जो थे वो फिर हमने एक एक सब ने खाई। मेरी माता जी ने, मैंने, उनके भाई ने और सबने एक एक खाई, इस तरह से कि हम उसके साथ खा पी रहे। जी सर। तो ये है विजयंत की जैकेट। ये दोनों दूसरी लड़ाई में उन्होंने ये नहीं पहनी थी, पहली लड़ाई में पहनी थी और उसमें चिट्ठियाँ थी। और ये भी उन्हीं का चार्ट है। आमतौर पे जो लड़के हैं वो यहाँ पे अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाते हैं ना, लेकिन वो नहीं, उनकी थी ये देखिए क्या है टारगेट उनका, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन। और जब टारगेट के ऊपर वो गोली चलाते थे उसके ऊपर भी ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई हुई थी और ये सब उन्हीं की लगाई हुई तस्वीरें हैं। फिर ये दीवार पे थी तो लोग कहते थे कि ये दीवार पे वो खराब हो जाएगा। ये देखिए ये क्या लिखा, आमतौर पे हम कहते हैं 1 गोली 1 दुश्मन, 1 गोली 1 दुश्मन, इसने लिखा है 1 गोली 1 राष्ट्र। तो ये है जो बहुत अपने ये पूरा टारगेट की तरह बनाया हुआ, हाँ, राक्षस और ये देखिए इसके निशाना भी लगा। हाँ बिल्कुल, बीचों बीच। तो ये है शूट करने के लिए। हाँ, निशाना लेने के लिए। हाँ, तो ये देश के दुश्मन हैं, इसलिए उनके साथ वो हमेशा जिस भी तरीके से उनको ख़त्म कर सकें वो सोचते रहते थे। तो ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इनमें से ये सब पाकिस्तानियों की है। देखिए ये पाकिस्तानियों की यूनिफॉर्म का हिस्सा है और ये पाकिस्तान की गोलियां हैं। मतलब ये चीज़ें आप लेके आए? हाँ, वहाँ से लाया हूँ। ये पाकिस्तानी जो तोप का गोला फटा है उसका टुकड़ा है गरम गरम, और उसके अलावा ये सब उनके हैं। उसके अलावा ये जो घड़ी है, ये घड़ी जो है ये वही घड़ी है जो आपने पहले देखी है उस फोटो में। हाँ, G-Shock घड़ी है। ये कोई रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती, जैसे कि आप देखेंगे ये घड़ी जो है इस पे अगर कोई जैसे कोई ज्वेलरी चमकती है ना तो दिख जाती है दुश्मन को, ये नहीं चमकती। अच्छा, तो इसलिए ये इस्तेमाल की उन्होंने और ये उतार दी। ये है इन घड़ियों की कहानी। फिर तो मतलब वो इसलिए उन्होंने चेंज किया ताकि दुश्मनों को भनक तक ना लगे कि कुछ है आसपास। हाँ, और वो बहुत काफी शातिर और बहुत नजदीक था। नहीं, ये तो मिलिट्री का टीचिंग है
हम लोग जी। इसमें बिलीव करते हैं। तो ये उनकी टोपियां हैं, हाँ जी। आर्मी ऑफिसर्स कैप्स। ये बेरे होती है जो आपने देखी होगी कई अफसरों को पहने हाँ हुए। जी, yes, sir। ये वो है उनका म्यूजिक सिस्टम, जी। जो कि उनकी कहानी का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है। वो हर समय ये चला के रखते थे। और वो जो है गाना संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, हर समय उनके पास चलता था। उसके बाद में ये है वो कैमरा। हाँ जी, जिसकी आप बात कर रहे थे अभी। हाँ, इसके ऊपर इस आखिर में कैमरे की कहानी आप बता रहे थे सर। ये है वो कैमरा, कैनन का। और अब ये यहाँ पे रख दिया मैंने। और इस कई ऐतिहासिक फोटोग्राफ जो 4 या 5, असल में इसमें भी एक कहानी और है छोटी। हाँ। कि ये जो हमने उनको कैमरा दे दिया कि आप श्रीनगर में जाओगे अच्छी अच्छी फोटो खींचना, हाँ जी सर। तो उनके सीओ साहब कर्नल रविंद्रनाथ और वो जी। दोनों रेखी के लिए जाते थे और सब करते थे। फिर वो पोज बनाते थे, कोई ऐसे खड़ा होगा, कोई ऐसे, ठीक है, पोज बनाते थे कर्नल साहब। और विजयंत उनकी फोटो लेते। जी। तो चलता रहा बहुत देर तक। फिर एक दिन वो खाना खाने बैठे तो उन्होंने बोला, विजयंत इतनी फोटो खींची है तुमने, हाँ। दिखाई एक भी नहीं। हाँ। तब वो भागा कैमरा लेके कुपवाड़ा बाजार में एक फोटोग्राफर के पास, जी। उसको कैमरा दिखाया। उसने कहा इसमें तो फिल्म ही नहीं है। ओह, तो ऐसा गुस्सा आया उनको। हाँ। उधर से मुझे टेलीफोन आया हाँ जी। कि पापा आप कैसे हो, मेरे से समझ नहीं आया, आपने मुझे कैमरा दिया बिना फिल्म के। तो मैंने कहा भाई बड़ी भारी गलती हो गई। तो ये था उनका कैमरे की कहानी। ये जो है हनुमान, हनुमान जी की जो मूर्ति है, जी। पक्का हनुमान भक्त थे ये, हाँ जी। हमेशा हनुमान भक्त थे। तो ये है और काफी उनका भगवान में विश्वास था, बहुत मैंने था। सुना। अगर आप इस पल्ले को इस तरफ करेंगे जी। तो आप देखिए ये उनके हाथ से लगाई हुई है। ओह, हाँ वाओ। हाँ। तो फिर सब हमने निकाल दी, दोबारा उनको लैमिनेट करके लगा दिया ताकि वो प्रिजर्व रहे। जी। साफ देख सकते हैं उनकी कितना उनका विश्वास था भगवान में। भगवान में बहुत विश्वास था। एक फौजी के लिए भगवान में विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। ठीक है। तो ये है उनकी। और सर ये जो मिट्टी जैसा क्या है? ये उस स्थान की मिट्टी है जहाँ पे जी। कैप्टन साहब शहीद हुए थे। ये जो है इस बार उन्होंने मुझे दिया। जी। जब मैं द्रास गया था तो उन्होंने मुझे दिया। ये जब मैं पहली बार गया था तो मैं इकट्ठा करके लाया था। ओह, हाँ, ये है वो। ये उनका पर्स है, अभी तक उसमें वो 300 रुपये पता नहीं कितने रुपए पड़े हुए हैं। हाँ जी। एक और है ये इनका, ये देखिए की चेन। ये की चेन जो है ये जी। बहुत देर तक चलती रही, ये बहुत देर तक चलती रही। अंत में ये जाके 3 साल के बाद 2 जून 2002 को ये बंद हो गया। तो ये हर एक चीज़ की छोटी छोटी कहानी है जो इंटरेस्टिंग है। और बाकी मतलब सारी चीजें आपने इतना संभाल के सब रखे हैं। बहुत ही। हाँ, संभाल के रखी है क्योंकि अच्छे से लोग रखे आते हैं देखने के लिए, रोज़ाना जी। कोई ना कोई आता है। तो ये है विजय की पर्सनल चीज़ें। जी। उसमें लिखा हुआ, उसमें रखा हुआ है पूरा विजयंत का। और वो जो चश्मा वो भी उन्हीं वो का है? चश्मा, हाँ, ये गॉगल्स उनके और हैं। गॉगल्स भी हैं। गॉगल्स उनके हैं। ये ये swimming गॉगल्स का है? स्विमिंग के हैं। हाँ। ही वाज अ स्विमिंग चैंपियन। ओह, अभी मैं वाह। आपको उनका मेडल भी दिखाऊंगा, गोल्ड मेडल जी। मिला था। जी सर। ठीक है ना। हाँ जी। तो ये है। और चश्मा का शौक, इसकी भी कहानी है। चलिए, अभी बहुत कहानियाँ होंगी, हाँ जी छोटी सर। सी कहानी इसकी भी है जी। कि मैंने मना किया था कि आप पैसे नहीं वेस्ट करोगे, अच्छा। ठीक है। लेकिन कैंटीन में एक स्कीम निकली जिसमें एक चश्मा लेने पर एक फ्री। अच्छा। तो उन्होंने एक दे दिया, एक मुझे दे दिया कि आपके लिए लाया हूँ। तो ये है। ये एक कोलाज है, जी। ठीक है। ये कोलाज उनकी पूरी ज़िंदगी नट शेल में बताता है, दिखाता है। जैसे कि ये उनकी पहली स्कूल जाने का पहले दिन की फ़ोटो है।
जी। ठीक है, तारा हॉल कॉन्वेंट शिमला में, ठीक है जी। अच्छा, जी। फिर यहाँ से फिर ये उनकी पूरी जो ज़िंदगी है, फिर वो अफसर बन गए। और ये पहला दिन जो है उनकी, जैसे कॉलेज में थोड़ी सी छेड़खानी रैगिंग होती है, वैसे ही पलटन में भी होती है जी। ये है उनकी पहला दिन पलटन का। ये है उनकी 9th क्लास की फ़ोटो, हाँ जी। 9th क्लास की। ये है उनकी 10th क्लास की फ़ोटो, जी। ठीक है। और बाकी सब तस्वीरों में से जो पूरे देश में बहुत लोगों की मनपसंद, वो ये AK-47 के साथ। जी। ये जो घड़ी है, ये घड़ी कोई लश्कारा नहीं मारती, मतलब चमक नहीं देती। जैसे चांदनी की चमक आती है या कोई और चमक आती है, तो उन्होंने अपनी जो घड़ी थी ना, वो निकाल के रख दी लड़ाई के मैदान में। वो पड़ी हुई है, टाइमैक्स की घड़ी है, टाइमैक्स की, टाइटन की, जो उनको कमीशनिंग पे इनाम दी थी। तो उसको निकाल दिया और उन्होंने अपनी G-Shock घड़ी लगाई। इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, कुछ नहीं आता, और बहुत मजबूत घड़ी है, ठीक है। और ये वो स्थान है जहाँ पे वो लड़े थे। आप देख सकते हैं खाली गोलियाँ पड़ी हुई हैं खूब, हाँ जी। और यहाँ पे वो लड़े थे। और यहीं पे हमने पहले दिन, जब पहली बार मैं इधर गया, तो वहाँ पे पाकिस्तानी अपना सामान छोड़ के भाग गए थे, शीट्स और एंगल आयरन पैकेट्स। तो वो सब हमने इधर रख के थोड़ी सी छत बना दी और एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उसमें इनकी जो माता की थी फोटो, एक प्लास्टिक की, वो रखी। आहिस्ता आहिस्ता करते अब वो एक पूरा मंदिर बन गया है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा। बाकी है ये उनके लास्ट राइट्स है, मतलब 1.5 लाख आदमी इधर था। 1.5 लाख, मतलब कहते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद ऐसा बड़ा जो अंतिम यात्रा है सिर्फ विजयन की हुई। ये हमारी लास्ट पिक्चर है फैमिली की, 18 सेक्टर में ली थी ये, तो ये उनकी लास्ट पिक्चर है। बाकी ये लड़ाई के मैदान की पिक्चर है। और ये उनकी और एक फोटो है जो बड़ी अच्छी मानी जाती है। ये उनकी फोटो है कार्ड जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, उसने कार्ड भेजा, तो ये कार्ड है, ठीक है। बाकी ये है ये जो सड़क बनी थी हमारे घर के आगे, विजयन थापर मार्ग, उसकी फोटो है। ये कैप्टन तोमर है जो इनके बराबर वाले थे, और जो ये आखिरी चिट्ठी जो है वहाँ जो पड़ी है वो लेके आए थे, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट, ये है आखिरी चिट्ठी जो कैप्टन तोमर लेके आए थे और हमको दे दी। हमने इसको लैमिनेट करा दिया। जी, तो ये है उनकी आखिरी चिट्ठी जो आप लोगों तक पहुंची। और मैंने सुना उन्होंने ये चिट्ठी अपने दोस्त को दे दी थी और कहा कि इसे फाड़ के फेंक दीजिएगा अगर मैं वापस आ जाता हूँ। तो मतलब उन्हें थोड़ा, मुझे लगता है एहसास ऐसा उन्हें लगा कि काफ़ी मुश्किल है उनका बचना, या बिल्कुल, क्योंकि वो जो पहाड़ है जी, तो उसको देखने पे लगता है कि इसके ऊपर हमला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वहाँ पे कोई कवर नहीं है, जिसके पीछे आड़ नहीं है, जिसके पीछे आप ले सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। और दूसरा उसकी जो चढ़ाई है 80 डिग्री की है। जब आप वो पहाड़ की तस्वीर देखेंगे तब आप हैरान होंगे कि ये किया कैसे गया। कई लोग अमेरिकन आर्मी के भी आए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो बोल रहे हैं हिंदुस्तानी कुछ झूठ बोल रहे हैं, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो ये सब बातें हैं। ये एक और बड़ी तस्वीर, जरूरी तस्वीर है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वीर चक्र मेरी माता जी को दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। मेरी माता जी जो थी सैनिक की माँ थी जी, सैनिक की दादी थी जी, सैनिक की वाइफ थी, हाँ जी, सैनिक की भाभी थी, हाँ जी, सैनिक की सास थी। तो सब तरफ से वो सैनिकों से जुड़ी हुई थी। हाँ 19 साल तक वो सैनिकों से जुड़ी। इसलिए हमने सोचा कि वही वीर चक्र ले तो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात होगी।
हाँ जी, बिल्कुल। तो ये है छोटे में उनकी सारी कहानियाँ जो हैं छोटी छोटी। हाँ जी। असल में तो जीवनी जो है कैप्टन विजयन थापर के मेरे बेटे की, इस किताब में पूरी बहुत अच्छी दी गई है और ये किताब जो है बहुत लोगों ने पसंद की है इंग्लिश में जी। विजयन एट कारगिल, ठीक है। और इसी का अनुवाद हमने हिंदी में कर दिया है क्योंकि लोगों की बड़ी मांग थी ये हिंदी में भी हो, तो हमने हिंदी में कर दिया है ये जो है। और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़िए तो आपको ज़रूर। हाँ ये इस इंटरव्यू के साथ साथ आपको उसकी डिटेल में हर एक चीज़ पता लगती है।